जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। ये क्या है? ये शक्ति की सिद्धि है, यह सेंसरों का जागृत होना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब वो पूछते हैं, जब वो जानने का प्रयास करते हैं, तब कोई उत्तर नहीं आता। बस अकस्मात उत्तर आते हैं, ऑटो मोड पर उत्तर आते हैं। उनके जो सेंसर हैं वो उन चीजों को स्वतः पकड़ते हैं। ये साधक के विचार से नहीं होता है, साधक के प्रश्नों से नहीं होता है, ये स्वतः होता है। और जब स्वतः होता है तो उसको बोलते हैं ऑटो मोड। और ये चलता है, ये लगातार चलता है। कभी 2-2 महीने रहेगा, 3-3 महीने रहेगा, फिर एकदम से उत्तर आने बंद हो जाएंगे, फिर उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उत्तर नहीं है वो स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि साधक आध्यात्म में है, वो जाप कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, वो आराधना कर रहा है। लेकिन जाप, पूजा, आराधना, साधना करने के बाद भी उसको उत्तर क्यों नहीं आ रहे? वो ऑटो मोड पे क्यों आ रहे हैं? उसको सिद्धि क्यों नहीं हो रही? तो भूत, भविष्य, वर्तमान, आदि इसलिए क्योंकि ये बहुत आकर्षण का केंद्र है और अधिकतर लालच और खिंचाव इन्हीं शब्दों में होता है कि भूत, भविष्य, वर्तमान जानना है। सभी की जिज्ञासा इसमें जान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो जानने का केंद्र है वो जागृत है या नहीं है। किस प्रकार जानेंगे आप? जैसे कोई अंधा है, दोनों आंखें उसकी नहीं है, वो कह रहा है उसे प्रकृति की छटा देखनी है, तो कैसे संभव है? वो महसूस कर सकता है, वो देख नहीं सकता। शीतल वायु को महसूस कर सकता है, पक्षियों के कलरव को सुन सकता है, जानवरों की आवाजें ये सब सुन सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। तो देखने के लिए उसे क्या करना होगा? देखने के लिए उसे अपनी आंखें पैदा करनी है, कुछ तो करना होगा। ऐसे ही वो सेंसर हैं, जब तक वो सेंसर नहीं होंगे तब तक साधक उन चीजों को नहीं देख सकता। तो भूत, भविष्य को जानना या उसे पहचानना, इस सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो केंद्र, यानी वो सेंसर जो इन चीजों को उसे दिखाते या समझाते हैं। ऑटो मोड पे तो स्वतः होता है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। लेकिन जब जिस चीज पर अगर आप अधिकार चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो केंद्र जागृत करने हैं। वो केंद्र कैसे जागृत करें? उसके लिए होती है 7 चक्रों की साधना। जो 7 चक्र होते हैं सभी ने सुने होंगे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र होते हैं और इन 7 चक्रों की 7 देवियां होती हैं। तो इन देवियों की आराधना करनी होती है, क्योंकि यही चक्र हैं जो जागृत होने पर आपकी चेतना को वहां स्थापित करते हैं जहां से वो चक्षु खोलने की संभावना होती है, यानी ज्ञान चक्षु। जहां से ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो ये संभावना प्रकट होती है। और यही है कुंडलिनी जागरण का रहस्य, कि वो जो कुंडलिनी है वो बेतरतीब से पड़ी हुई है। और जब ये चक्र क्रमबद्ध तरीके से जागृत होते तो कुंडलिनी सीधी हो जाती है और ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर की ओर। जो ऊर्जा आपकी नीचे की ओर बह रही है वो ऊपर की ओर बहने लगती है। तो इसको जागृत कैसे करें? जागृत करने के बड़े सरल सूत्र हैं और बड़े कठिन सूत्र हैं, दोनों हैं। अगर समझ में आ गए तो सरल है, और समझ नहीं आए तो बहुत कठिन। और इन सब के लिए सहज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके 2-3 मार्ग हैं। योग मार्ग है, आध्यात्म मार्ग है, तंत्र मार्ग है। तो 3 मार्गों से इसे जागृत किया जा सकता है। तो जो तंत्र मार्ग है उसमें एक सबसे प्रबल और प्रचंड मंत्र है नवाण मंत्र। तो जो ये चक्र हैं इनके अपने बीज हैं, तो उन बीजों को कैसे स्थापित करें, वो किस प्रकार से जाप करें,
और नवाण मंत्र से कैसे कार्य लें, ये सारी प्रक्रिया होती हैं। और जब ये जागृत हो जाते हैं, आपके 3 चक्र भी जागृत हो जाते हैं, तो आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों के दृष्टा बन जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र जागृत हो गए। वो केंद्र जागृत हो गए हैं अगर, तो वो नेत्र खुल गए जिनसे आप देख पाते हैं। और नवाण मंत्र से साधक अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकता है। कैसे जागृत कर सकता है? क्योंकि वो नवाण मंत्र से उन 7 चक्रों को ऊर्जा देगा उनके बीज मंत्रों द्वारा। उनके बीज मंत्रों द्वारा जब 7 चक्रों को ऊर्जा मिल जाती है, तो उसके जो देवी या देवियां हैं, जो अधिष्ठात्री देवियां हैं, वो उन चक्रों को जागृत कर देती है और वो स्वतः काम करने लगती है। फिर वो ऑटो मोड पे नहीं रहता है, वो उस साधक के सेंसरों पर निर्धारित करता है और वो साधक जिस चीज का प्रश्न करता है, जिन चीजों को जानना चाहता है, वो सभी कुछ खुल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा सूत्र है नवाण मंत्र का जाप करिए। प्रक्रियाएं भले नहीं है आपको पता, लेकिन जब आप 36 लाख नवाण मंत्र कर लेते हैं, तो स्वतः ही आपके वो केंद्र, वो आपको मार्ग, दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। केंद्र आपके खुल जाते हैं, जिन्हें सेंसर बोलते हैं, और मार्ग या नहीं खुले हैं तो कैसे खोलें, ये सूत्र आपको पता चल जाते हैं। अभी जो काली तंत्र ग्रुप था, उसमें ये साधनाएं कराई जा रही हैं। वो मानस का नहीं था, वो ग्रुप ना मानस का बनाया गया था, लेकिन अगर जो जैसी साधनाएं कराई जा रही हैं, जो मैं सूत्र यहाँ बता रहा हूँ, वो सभी मंत्र उसमें दिए गए हैं काली तंत्र में, कि किस प्रकार नवाण मंत्र का किस बीज को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, किस प्रकार जाप करना है, और जाप करने के बाद वो सेंसर स्वतः खुल जाने हैं। तो ये थी आज की चर्चा, क्योंकि बहुत प्रश्न केवल इसी बात पर है, क्योंकि जितने फोन आते हैं सभी को भूत भविष्य वर्तमान जानना है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश। जय श्री महाकाल।